अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है थाना शाहकोट में, जहां पर 17 साल के बाद इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इश्तिहारी अपना भेष बदलकर, अपना नाम बदलकर, अपना मकान बदलकर रहते थे, मुल्क से बाहर भी चले जाते थे। 17 साल के बाद इनको कैसे गिरफ्तार किया गया और वो टीम जिन्होंने इनकी गिरफ्तारी में अपना किरदार अदा किया, वो सब आपको दिखाते हैं। 17 साल से मफरूर चालाक मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए DPO ननकाना सरदार मवारन खान ने अपनी टीम को दिया टास्क, और इस टास्क को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए लेडी कांस्टेबल ने अदा किया इंतहाई अहम किरदार। लेडी कांस्टेबल ने पहले चालाक मुलजिम को फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और फिर नंबर हासिल करने के बाद सदीक को बुलाया एक मुकामी रेस्टोरेंट पर ताकि मुलाकात की जाए। लेकिन इस खेल का मकसद था सदीक को 17 साल बाद इन मुलजिमान को ट्रेस करने में लेडी कांस्टेबल का बड़ा नुमायां और बड़ा अहम किरदार रहा। कैसे ट्रेस किया वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक ठाक है? तबीयत से फिट है? हाँ जी, ठीक। अच्छा, ये बताइए, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, मुलजिमान को गिरफ्तार करवाया है जी। कैसे, क्या हुआ था? ये पहले नंबर एक्सचेंज हुआ था फेसबुक पे, मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी। आपको आपके लोगों के पास केस आया? हाँ जी। ठीक है, फिर आप लोगों ने डिस्कशन की जी कि कैसे पकड़ना है? हाँ जी। फिर आपके जिम्मे क्या काम लगा? फिर मैंने ट्रेस करना था उसे। ठीक है। नंबर था मेरे पास, तो वो फेसबुक पे फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी ना। नंबर था तो आप उन नंबर्स पे कॉल नहीं करती थी? नहीं, फेसबुक पे किया था। ठीक है, फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी हाँ आपने? जी। फिर उसने एक्सेप्ट की। ठीक हो गया। हाँ जी, नंबर एक्सचेंज हुए, फिर बात शुरू हो गई। नंबर मांगा? हाँ जी। ठीक है, फिर बात शुरू हो गई। तो वो फिर हम बात करते रहे। आपने क्या कहा था इसको कि मैं शादी करना चाहती हूँ? हाँ जी, मतलब दोस्ती का कहा था ना। दोस्ती का कहा था। अच्छा, फिर जाहिर है ये बातों में आ गया, मर्द था ना? हाँ जी, आ गया। फिर तो फिर मैंने इसे मिलने के लिए बुलाया। इसने कहा नहीं मैंने नहीं आना? नहीं, इसने नहीं कहा। पूछा नहीं तुम क्या करती हो ये वो? जी, मैंने बताया था कि मैं भी स्टडी करती हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो फिर मैंने इसे मिलने के लिए बुलाया रेस्टोरेंट में। ठीक हो गया। हाँ जी। तो आ गया था ये मिलने मुझे। ये अकेला आया था कि? हाँ जी, नहीं, ये अकेला आया था। ये अकेला आया? हाँ जी। फेसबुक ID जो बनाई उस पे जो तस्वीर लगाई वो आपकी अपनी थी या किसी और? नहीं, फेक थी वो। फेक थी? हाँ जी। इसको ट्रैप करने के लिए? हाँ जी। तो फिर इसने आके कहा नहीं ये तो वो लड़की नहीं है जो फेसबुक पर थी? नहीं, मैंने ना मतलब फेस नहीं अपना दिखाया था ना। अच्छा। तो उसके आने से पहले ही हमारे जो साथ वाली टीम थी ना, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो जैसे ही ये आया तो पता चल गया सबको कि यही है, तो उन्होंने पकड़ लिया, इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी। तो जैसे ये गिरफ्तार हुआ तो इसने आगे से मजामत नहीं की? या आप तमाम लोग तो शलवार कमीज में सादा कपड़ों में थे? हाँ ना? तो इसने कहा नहीं ये क्या हो गया? नहीं, पजल तो हो गया था, लेकिन जब पकड़ा गया तो फिर कुछ कर नहीं सकता था ना। तो फिर बस पकड़ के इसे ले गए और इसके साथ वाले का फिर पता पूछा, तो उसके ज़रिए फिर इसके साथ वाला जो है वो भी पकड़ा गया। कभी डर लगा है कि मैं कैसे मिलने के लिए चली जाऊं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, डर किस बात का, ये मतलब इनको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। वेरी गुड। जितना ये जिस हिसाब से ये जुर्म करते हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुद्दई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं रहमत अली। रहमत अली के भाई को कुछ गोलियां पेट में मारी गई, कुछ गोलियां चेहरे पर मारी गई और कुछ गोलियां कमर पर मारी गई। रहमत अली 17 साल के बाद आज भी रो रहा है अपने भाई को कि इसके भाई को बेदर्दी के साथ किस तरह से कत्ल किया गया। रहमत से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमें बहुत ही इस चीज का अफसोस है, जो हुआ वो गलत हुआ, और खून के रिश्ते जब इस तरह बेदर्दी के साथ जुल्म और बर्बरियत का शिकार होते हैं तो उसका सब्र नहीं आता। जी। क्या हुआ था, वो क्या कहानी थी? और ये वाकया 2006 का है जी। भाई ने लव मैरिज शादी की हुई थी। ठीक है। 2006 में कत्ल किया गया। उसकी FIR वालिद ने दर्ज करवाई थी थाना सदर शाहकोट में। आंखों में तो आज भी आंसू हैं। क्यों नहीं जी, क्या वो सारा सीन साहब ने हमारे लिए तो अभी है ना, जितना भी पुराना हो जाता है जब भी उसका नाम आता भाई है ना। हाँ जी। भाई तो भाई बाजू होते हैं।
हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद जब भाई ने पसंद की शादी की है, दोनों मियाँ बीवी रजामंद थे, लड़का लड़की रजामंद थे, निकाह हो गया, रहना शुरू कर दिया, तो आप लोगों ने पसंद की शादी करते हुए ये नहीं उनको समझाया कि हम खुद जाते हैं, इज्जत से निकाह करके ले आते हैं? कहते थे वो भाभी ने मजबूर किया, वो भाभी की वालदाओं भाई अंतर खाते जैसे होता है एग्री थे, कुछ नहीं होता। भाई एग्री नहीं थे? भाई फिर बाद में माने, पहले नहीं थे, मान गए थे बाद में दोस्तों ने, उनके दोस्तों ने समझाया, सुलह सफाई। फिर आना जाना था एक दूसरे के घरों में? आना जाना था, लेकिन वालद उनके साथ या कोई से 1-2 के साथ नहीं था, कुछ रिश्तेदारों के। ठीक है, आपसे ज्यादा आधे रिश्तेदार सारे, यानी दिन ब दिन हालात पहले से बेहतर हो रहे थे? हाँ बेहतर हो रहे थे, और वो मुतमिन हो गया था, उनके पास ही जाना चाहता था, रैश भी उधर ही करना चाहता था, अपनी जगह भी ले ली थी उसने अपने ससुराल के पास, उसके सांडू के पास इधर, ठीक है, नोदा में उसने अपनी जगह भी ले ली थी। फिर क्या हुआ? बस उनके अंदर कोई रंजिश थी, जो उनका प्लान था या जो भी मनसूबाबंदी थी। कभी सदीक की गुफ्तगू से, बिहेवियर से ऐसा लगा था कि इसके दिल में कुछ और है या रंजिश है? मेरे साथ तो नहीं मुलाकात वो उनके होती थी, वो कहते थे उनके दिल में तो कोई नहीं है। सदीक को ये मालूम था कि मेरी बहन के 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, आना जाना था ना घरों में? सदीक को वैसे तो मालूम हो ही गया था, लेकिन वो नहीं आता था, वो उसके दिल में रंजिश थी। सदीक के, रफीक के, जो तीनों है ना नामजद मुजरम, ये नहीं आते थे। जिस दिन भाई कत्ल हुआ है, आपको खबर कैसे मिली? वालिद ने मुझे टेलीफोन पर इतला दी। ठीक है, तो भाई ऐसा वाकया हो गया, तो मैं पुलिस को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो साथ ही 1 किलोमीटर तकरीबन बनता है, नोदा पुल पर नाका था, वो पुलिस उधर पहुंच गई। मैं फिर इधर से एक मजदा सा लिया, कोई मेरे साथ 2-4 आदमी, चलो चलते। अचानक जो मैं कर सकता था मैं भी उस वक्त इतना नहीं समझता था क्या करना क्या नहीं, कंफ्यूज हो गया, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, तो जाना तो था। फिर उधर उन पुलिस कार्रवाई के बाद इधर थाना हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल लेकर आए भाई को? शायद पहले नहीं, डेथ मौके पर ही होगी थी। ठीक है, मौके पर ही होगी थी, मैं ये तो ले जानी थी ना मेडिकल के लिए। ठीक है, बस फिर बाद में पता चलते रहे, घूमते रहे, उनका पता न चले, कभी वो किधर चले जाते, हाफजाबाद, कभी गुजराले, कभी किधर, बहुत परेशान। वैसे भी खतरा था भी कुछ, क्योंकि वो कहते थे हमने इसको भी कत्ल करके पेश होना है, जब मारना, धमकियां आती थी। किसको? बहन को। अच्छा। और भी हम मारेंगे, जो इनका मदई है, जो भी धमकियां भी आती थी। आखिर फिर एक इनका आदमी 2016 में पकड़ा गया, जो अंदर जेल में। उसके बाद फिर जिसको 25 साल की कैद हुई है। हाँ जी। वो बच्ची अब कितने हैं आपके? भाई जो दुनिया से चले गए, जब भाई कत्ल हुआ था तो उस टाइम बच्चों की कितनी उम्र थी? छोटे थे, कोई नर्सरी में, कोई 2 में 3 में, 4 में। वो रैश भी उनकी इधर नहीं थी, फिर बाद में लाना पड़ा अपने पास। तो वालिद ले आए मेरे उनको अपने पास। अब कितने हैं ये बच्चे? अब एक BSc कर रही है बेटी, दूसरे घरेलू काम कर रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह समझदार है। और बेटा? बेटा नहीं है। एक बेटी BSc कर रही है और दूसरी बेटी घरेलू काम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैट्रिक हो गई। तो भाभी अब भी आप लोगों के साथ ही हैं? जी, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तैयत गुजार। किस्मत की खेल, मुकद्दर की बात है उनकी, कभी सोचा ही नहीं था। सही बात। ये तो DPO साहब की मेहरबानी है, इन्होंने टीम दी। मेरे पास अल्फाज नहीं, इनको मुबारकबाद हो। थाना सदर शाहकोट, पंजाब पुलिस। मुझे ये बताइए कि जाहिर है जब कत्ल हुआ और फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, सालों गुजर गए। मिनट का इंतजार बहुत मुश्किल है। मिनट का इंतजार भी बहुत मुश्किल है। फिर दिन रात बेसुकूनी और बच्चों की आवाजें आ रही हैं। जब भाभी को पता चला, उम्मीद थी आपको कि कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे? तो मुझे यकीन था, परमानेंट यकीन था। इंशाल्लाह जरूर अल्लाह पाक इंसाफ रहेगा। ठीक है जी, अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्ज़िमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। 2007 में ये कत्ल हुआ
और 17 साल के बाद ये लोग ट्रेस हुए, इश्तेहारी हो गए, मुल्क से बाहर भाग गए और अपनी बहन के शौहर यानी के सगे बहनोई को कत्ल करवाया। क्यों कत्ल करवाया? बहन तो 2 बच्चों की माँ थी। क्या मामला था, ये सब हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक। सदीक, जरा ऊंची आवाज में बात करनी है। कितनी उम्र है? 40 साल है। 40 साल है। क्या करते हो? इससे पकड़ने से पहले काम करता था फैक्ट्री में। फैक्ट्री में काम करते थे। शादीशुदा हो? नहीं। नहीं। बहन के साथ क्या मामला था, क्या दुश्मनी थी जो उसको बेवा किया? कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं थी? यानी कि वो ब्लैकमेल करता था उसका शोहर में। क्या ब्लैकमेल करता था? यानी कि बहनोई की बच्चियों को कहता था मैं ये आपकी बहन लेके गया हूँ, तुम क्या कर लिया है, तो यानी कि मैं ये बच्चियों के साथ भी ऐसे ही करूँगा। कौन सी बच्चियों के साथ? हमशीरा की बच्चियाँ। अच्छा, अपनी बेटियों के साथ? हाँ। वो नोदिया पे रहता है बहनोई मेरा, उनकी बच्चियाँ थी ना। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और इसी वजह तो अगर कोई आपको कहे कि आपकी बहन मेरे घर है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। सबकी बहनें सभी के शौहरों के साथ ही होती हैं, इसमें बुराई कौन सी है? भगा के लेके गया था। भगा के लेकर गया था? घर के अंदर आके भगाई थी? जी हाँ जी। बहन चल के गई थी? नहीं, ये नोदिया ते रहिंदी सी मेरी सिस्टर। एक सिस्टर नोदिया ते ब्याही सी। अच्छा। दूसरी उन्हां दे कोल रहिंदी सी। अच्छा, आपकी बहन चल के गई थी कि उठा के अगवा कर ली थी? नहीं, अगवा नहीं की। अगवा की थी? नहीं, नहीं की थी। वो आंखों पे पट्टी बांधी थी? नहीं नहीं नहीं। को बंदे 4 आए थे? नहीं, वो अकेला ही था। अकेला आया था? तो आपकी बहन की रजामंदी से आया था ना? ये मुझे नहीं पता। जाहिर है एक बंदा आपके घर के अंदर कैसे आ जाएगा भाई, जब तक घर के अंदर से कोई बंदा नहीं मिला होगा। आप समझदार आदमी हो। वो आदमी का आना जाना था ना घर में। घर में आना जाना था? क्यों भाई? वो गैर आदमी घर में क्यों आता था जब जवान बहनें थी घर में? हमारे बहनोई का दोस्त था ना। बहनोई के दोस्त घरों में आते हैं? वो बहनोई के साथ ताल्लुक था ना उसका। बहनोई के साथ ताल्लुक था? बहन से ताल्लुक था? बहनोई के साथ। आपके साथ था ताल्लुक? हमारी सिस्टर बहनोई के पास रहती थी ना। अच्छा, ठीक है। फिर वहीं से ये हुआ। तो फिर जड़ आपने खुद रखी है ना घर की। बहन क्यों रहती थी बहनोई के पास? भाई ने क्यों नहीं संभाला बहन को? भाइयों को फर्ज है ना बहनों को संभालना। उनका खर्चा पानी पूरा करें, उनके मुहाफिज बने, उनकी इज्जत को संभालें, फर्ज था। क्यों नहीं पूरा किया? गैरत कहाँ थी उस टाइम? कहाँ थी गैरत? मर्द की गैरत होती है बहन की इज्जत में। संभाल पाए? जवाब दो मुझे। सानू की पता सी जी, काम हो जाना। तुहानू ऐ नहीं सी पता कि बहन की तरबियत करनी है? उस सिस्टर को रहंदी सी, कदे-कदे जांदे सी उन्हां को। ओ भाई, बहन तो थी ना जी। तो फिर बहन की बचपन से तरबियत क्यों नहीं की? गैर मर्द में और अपने भाई में क्या फर्क है? जायज रिश्ते में और नाजायज रिश्ते में क्या फर्क होता है? ये बहन को क्यों नहीं बताया बचपन से? बताना चाहिए था। जी। आपसे बड़ी है या छोटी है? बड़ी। आपसे बड़ी है जी। तो आपने अपनी बहन के शौहर को गैरत में आके कत्ल कर दिया। ये कौन सी गैरत है? ये तो मेरे ख्याल गली कूचों में बिकने वाली गैरत है। कौन सी गैरत है ये? कितने बच्चे हैं बहन के? एक है या 2? एक है या 2 हैं? ये भी नहीं पता। क्यों? कभी उसके पास गया ही नहीं। तो फिर कत्ल क्यों किया? और तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी बहन के कितने बच्चे हैं? सकी बहन है? जी। अबू ने एक ही शादी की है, 2-3 की है? एक ही की है। तो तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी बहन के बच्चे कितने? नहीं पता? कभी उसके पास गया ही नहीं थे। तो फिर कत्ल क्यों करने गए थे? अगर उसने जाके अपनी मर्जी से शादी कर ली थी तो फिर कत्ल क्यों किया उसके शौहर को? बेवा क्यों किया बहन को? मुसलमान हो? मुसलमान हो? कभी किताब खोली है दीन की? कोई कभी खोली है? किसी बड़े ने कोई सबक दिया है? अगर कोई लड़की कहीं शादी करना चाहती है तो ये उसका हक है, वो कर सकती है। अगर उसको कोई आदमी पसंद है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। शादी की है भाई, भागी थोड़ी है। निकाह किया है, जायज रिश्ता बनाया है, शौहर बनाया है, दोस्त नहीं बनाया। जवाब दो। मैं लेक्चर देने नहीं आई, मुझे जवाब दो। जायज रिश्ता बनाया ना? गलती हो गई। गलती कौन सी हो गई भाई? गलती क्या हो गई? दूध ज्यादा गिर गया जमीन पर, दही लग गया, गलती हो गई। 2 बच्चों को तुमने यतीम किया, बहन को तुमने बेवा किया। 17 साल बाद तुम जाके पुलिस की गिरफ्त में आए हो, तुम कह रहे हो गलती हो गई।
17 साल में कोई गलती नहीं हुई? कभी ज़मीर जागा हो कि मैं जाके पुलिस को बता देता हूँ कि भाई मुझसे ये काम हो गया है? कभी 17 साल में एक सेकंड के लिए गैरत नहीं जागी? नहीं जागी? बड़ी बड़ी कोशिश की थी उन्होंने सुलह करने। सुलह करने की? किससे? किससे? सिस्टर के साथ। उसका खावत कत्ल करके तुमने उससे सुलह करने की कोशिश की, और खावत भी वो जो दिल पसंद हो, उससे सुलह करने की कोशिश की थी। क्या कहा था बहन ने आगे से? मैं नहीं गया। कौन गया था? वालिद साहब। आपने भिजवाया होगा ना? आपने भिजवाया था ना वालिद को, मजबूर किया होगा ना बूढ़े बाप को कि मैं काम डाला हूँ, चले अब्बा जी अब संभालें। ये काम डाला होगा। अब्बा जी ने तो कत्ल नहीं किया बेटी को, अब्बा जी ने किया। किसने किया? मैंने और रफीक ने। आपने और रफीक ने। रफीक को कितने साल की सजा हुई? 25 साल की। और आपको कितने साल की होनी चाहिए? सजा होनी चाहिए, फांसी चढ़ना चाहिए, गोली इसी तरह मार देनी चाहिए, या माफी हो जानी चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? कल को उसके बच्चे जवान होकर कहें गैरत के नाम पर मामे को कत्ल करो, इस मामे ने हमें बेवा, मेरी माँ को बेवा किया और इस मामे ने हमें यतीम किया, फिर उनकी भी तो गैरत जाग सकती है। 17 साल बाद तुम पुलिस की गिरफ्त में आए हो और 10 सालों को वो भी जवान हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? कहानी तो बदल गई। 17 साल में तुम्हारी गैरत नहीं जागी। जब बहन गई चलकर, तुमने अल्लाह से तौबा नहीं मांगी कि खुदा मेरे से क्या गलती हो गई जो हमारे घर में ये मसला बन गया? तुमने कहा चलो जी फायर खोलो। हाँ, यही किया ना? सिस्टर ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। छोटे छोटे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ छोटे छोटे? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀਗੇ। कितने कितने थे? तकरीबन मैं 18-19 साल। 19 साल का लड़का जवान होता है, छोटा नहीं होता, जवान लड़का होता है 19 साल का। कहाँ भागे रहे हो 17 साल? गुजरा वाले काम करते थे। गुजरा वाला काम किया और जगहों पर काम किया, नाम बदल बदल के लोगों के घरों में रहे, किराए के मकानों पे रहे कि पुलिस को पता न चले। सब किया? जी किया। जी जी। मास्टरमाइंड हो ना? पुलिस को 17 साल चकमा दिया। नाम क्या क्या रखे अपने? बस सदीक थे सागर। सदीक और सागर रखते रहे हो नाम? हाँ हाँ जी, सिर्फ सागर रखे। सिर्फ सागर। सही नाम क्या है? मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक जी। लोगों को सागर बताते रहे हो? जी। हुलिया भी बदलते रहे हो? नहीं सर। नहीं। तो मकान किराए के कितनी जगहों पे लिए? काफ़ी जगहों पे लिए। काफ़ी जगहों पे लिए कि मैं बच जाऊं पुलिस से। हाँ जी। जब बहन आपकी गई थी, शादी कर ली जाके उसने, कितने साल शादीशुदा जिंदगी गुजारी? 4 साल। 4 साल 5 साल। 5 साल में वो खुशखरम थी ना अपने घर पे अपने शौहर के साथ? ज़ाहिर है बच्चे शच्चे हैं, घर बार है। कभी गए ही नहीं थे। कभी गए नहीं थे, तो वो उधर बसरी थी, आप अपने घर में थे। फिर 5 साल बाद क्या हुआ? वो आदमी तंग करता था मुझे फोन करके। जी। क्या कहता था? ब्लैकमेल करता। क्या ब्लैकमेल करता था? यानी कि जो यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ मेरा। आपने पुलिस को बताया कि ये बंदा मुझे तंग कर रहा है फोन पर? क्यों? एतमाद नहीं था पुलिस पे? एतमाद था, फिर क्यों नहीं बताया? कत्ल का मंसूबा कहाँ बैठ के बनाया? घर पे। किसके घर पे? रफीक के घर पे। क्या प्लानिंग बनाई थी? बस यही कि सानू ब्लैकमेल करदा तंग करदा। अच्छा, फिर सामान इसे कत्ल कर दो। कितने पैसों में तय हुआ मामला? सिर्फ पैसे में। पिस्टल किसकी थी? रफीक की। लाइसेंसी थी? ये मुझे नहीं पता। ये आपको नहीं पता? तो जब बहनोई को गोलियां मारी तो कहाँ बुलाया था उसको गोलियां मारते हुए? वो वैसे ही उधर आता जाता रहता। कहाँ पे? नौदिया थे। वहाँ आता जाता था, आपको पता था? जी। लेकिन बहन के घर तुम 5 साल नहीं गए। बहनोई कहाँ आता जाता है ये तुम्हें पता था। बहन के कितने बच्चे हैं तुम्हें नहीं पता। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील। क्या करते हो शकील? मैं खराद मशीन का काम करदा। कत्ल में क्या किरदार है? जी मेरा कोई किरदार नहीं है। क्यों पुलिस ने पकड़ा है? मेरा नाम FIR में है। FIR में नाम उन्हीं का होता है ना जिन पर शक होता है, जो मुलजिम होते हैं, जिनका पता होता है कि इससे हमें जान का खतरा है, उसका नाम होता है FIR में। तो क्या धमकी शमकी लगाते रहे हो भाई? नहीं जी मैं कोई धमकी नहीं लाता रहा उन्होंने। कहाँ से पकड़े गए हो? मैं इधर गुजरा वाला थे। क्या किया था तुमने?
मैंने तो कुछ नहीं किया था। जी एसएचओ साहब, इनका क्या किरदार है? मैम ये 17 साल ये दोनों भाई हैं, नामजद FIR हैं। अभी इंटरोगेशन जारी है। ये बेगुनाह बिल्कुल नहीं है। ये इन्होंने प्लानिंग की है, इनके बहनोई ने और इन भाइयों ने मिलके। ठीक है। तो इसमें ये तो अभी मान रहा है कि मैंने फायर मारा है। FIR में 3 नामजद है। ठीक है। एक को पहले सज़ा उम्र कैद की हो चुकी है, जो इनका बहनोई है दूसरा। ठीक है। ये भी साथ शामिल है। इनको हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। तो ये किसी 17 साल इनका जो है वो बरामद कर लिए। अभी तक इंटरोगेशन जारी है। ठीक है। क्योंकि ये 17 साल इश्तिहारी रहे, इनके गुनहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि ये 17 साल जो है ना 2006 से 2023 तक इनका इश्तिहारी रहना, यही इनके जो है ना ये गुनहगारी के लिए यही काफ़ी। बिल्कुल ठीक है। इनको ट्रेस करने के लिए किस किस ने अपना अपना किरदार अदा किया, उनसे भी बात करते हैं। सब इंस्पेक्टर आसिफ साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। आसिफ से हम बात करते हैं कि इन्होंने इस केस को ट्रेस कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आसिफ, सबसे पहले बताएं आपकी सर्विस को कितने साल हुए? मेरी सर्विस को 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। इस केस को कैसे ट्रेस किया? कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये मैम पहले तो ये है कि 2006 में ये मर्डर हुआ था। उस वक्त से लेके ये लोग PO थे, मतलब इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके थे। उसके बाद ये लोग अपनी जो आबाई सुकूनत थी वो तर्क करके कहीं और जा चुके थे, और उसी दौरान ये बैरून मुल्क भी गए हुए थे। मुझे जब ये केस मिला कोई 5-6 माह पहले मिला, तो उस वक्त से मैंने इनका ID कार्ड वगैरह लिए, इनकी पासपोर्ट वगैरह चेक की, फिर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री ली, फैमिली ट्री ली। उसके बाद इनके जो तमाम रिश्तेदार थे उनके सारे की मैंने CDRs वगैरह ली, IT से मदद ली। ठीक है। फिर उनको मैंने देखा फेसबुक के ज़रिए, इनको मैंने देखा कि इनकी जो फेसबुक ID थी, चूँकि ये इन्होंने वैसे तो ब्लॉक की हुई थी, लेकिन काफ़ी मेहनत करना पड़ी वो फेसबुक तक पहुँचने के लिए। चूँकि ये बहुत पुराना केस था, तब इनके हुलिये और थे। अभी 17 साल में इनके हुलिये चेंज हो चुके थे ऑब्वियसली। तो मैं इनको देखता था, जबकि एक तो उस वक्त से हुलिये मैच नहीं करते थे, ID कार्ड से भी नहीं मैच करते थे, और फेसबुक के कुछ और हुलिये थे। और इन्होंने जब मैं उधर मकामी जगह पे गया जिधर इनको मैंने देखना था, तो देखा कि मैं जाता तो था IT की मदद से, तो मैं उधर पहुँच तो जाता था, लेकिन ये इनके हुलिये मैच नहीं कर रहे थे। फिर मैंने ऐसा किया कि एक लेडी कांस्टेबल थी जो हमारे साथ तैनात थी, उसको अतमाद में लिया, अफसरान को बताया मैंने कि सर इस तरह से हम करते हैं तो हमें कामयाबी के ज़्यादा चांस होंगे। दोनों भाई थे POs जो थे, तो दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं, अदरवाइज़ में भी शायद कि एक हो। एक की हमें कुछ ना कुछ क्लू मिलती थी IT की मदद से, दूसरे का बहुत कम मिलता था। ठीक है। तो हमारे लिए ये था कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना पुराना केस है, तो हमें कामयाबी ज़्यादा से ज़्यादा शराइत चाहिए हो रही थी। इसलिए हमने फिर ऐसा किया कि उसको लेडी के साथ इसका राब्ता करवाया, फिर इनको किसी जगह पे मीटिंग के लिए बुलाया। जब मीटिंग के लिए आ गए तो हमारी टीम पहले से तैयार थी उधर, जिधर भी हमने उनको गिरफ्तार करना था। उधर जैसे ही ये होटल में दाखिल हुआ मिलने के लिए, तो हमने उनको पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें जब हम FIR का बगौर मुतालिया करते हैं तो ये FIR नामजद है, इसमें 3 मुल्जिम हैं, 2 का भी हमने इंटरव्यू आवाम को दिखाया भी, और इससे पहले एक और है जिसका नाम है रफ़ीक को 25 साल की जो सज़ा है वो हो चुकी है। रफ़ीक को अरेस्ट कब किया? रफ़ीक को अरेस्ट 2016 में वो अरेस्ट हुआ था। 16 में हुआ 2016 में अरेस्ट हुआ। ठीक है। तो रफ़ीक से जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह ऑब्वियसली की होगी, तो उस टाइम उसने कोई क्लू नहीं दिया अपने भाइयों का? उस वक्त मैं इसका IO नहीं था, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कोशिश ज़रूर की होगी। जाहिर है उन्होंने कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन वो पुख्ता कार होगा या मंजिल तक नहीं पहुँच नहीं सके होंगे। उस वक्त शायद ये कहीं और छुपे वगैरह हों, ठीक है, इस वजह से इन तक नहीं पहुँचा जा सका। बिल्कुल ठीक है। 17 साल के बाद जब आपने एक PO को, इश्तिहारी को ऑब्वियसली खातून के जरिए से बुलाया और एकदम से जाके अरेस्ट कर लिया, तो हैरान तो हुआ होगा कि हुआ क्या ये? जी बिल्कुल, वो शायद बिल्कुल इजी फिर रहा था कि 17 साल में अगर मैं गिरफ्तार नहीं हो सका तो शायद अब पुलिस को, अदारों को ये भूल गया हूँ मैं तो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कानून कभी भी किसी को भी पकड़ सकता है जिसने जुर्म किया है। वो एक कितनी भी देर छुप जाएगा, आखिर तो उसने काबू तो आना था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कितने फायर मारे गए थे इस केस में?
इसने बमुताबिक FIR 7 फायर मारे गए थे उसको। कहाँ पर? 4 थे, इधर पेट में थे, एक सर पे था, एक हाथ की उंगली पे था। ठीक है। और ऑब्वियसली जब ये FIR हुई होगी तो उसमें मेडिकल, पोस्टमार्टम, ये तमाम फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन भी की गई होगी? जी मैम, की गई। बच्चों की कितनी उम्रें हैं? बच्चे मकतूल के बच्चे उस वक्त तो छोटे छोटे थे, अभी वो भी जवान उम्री में हो चुके हैं। जवान उम्री में हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मुल्जिम जो है वो हमेशा जो भी जुर्म करता है और इस छोटी के साथ करता है कि शायद मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और मेरी बचत हो जाएगी, और इस केस को जब हम डिटेल के साथ देखते हैं, सुनते हैं, तो ऑब्वियसली 17 साल में इंसान भूल चुका होता है कि मैंने कब कहाँ क्या किया था। तो इस केस को जब आपने देखा तो मुश्किल नहीं लगा स्टार्ट में कि ये कैसे मुमकिन हो गया? जी मैम, ये ऐसे है कि जब मैंने इसको केस को अपने हाथ में लिया, इसको मैंने स्टडी करना शुरू किया, फिर मैंने पूछा कि कौन कौन, देखा कि मेरे से पहले कौन कौन ऑफिसर्स तैनात रहे हैं। तो माशाल्लाह वो बड़े एक्टिव थे, जो मेरे से पहले ऑफिसर्स थे, उन्होंने कोशिश भी की थी। तो एकदम तो मैं चाहूँगा कि शायद ये काम मुझसे ना हो पाएगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये मेरी सर्विस का आगाज़ है और मैंने इसको फिर अपने लिए चैलेंज समझ लिया। तो मैंने फिर कहा कि ये मैंने करना है। इस तरह से फिर मैं उसमें लगा रहा, तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। बिल्कुल ठीक है। आले कत्ल बरामद कर ली है? पिस्टल नहीं, अभी करना है। अभी कर रहा है, तफ्तीश जारी है? अभी तफ्तीश जारी है। बिल्कुल ठीक है। इसमें ये मैं कहूँगा कि मैंने मेहनत तो की है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा ये है कि मेरे DPO साहब ने मेरे पे एतमाद किया और मेरे DSP साहब और SHO साहब ने मुझे मौका दिया कि आपको जैसे बेहतर लगता है, जिस तरह से मैं उनके साथ मशवरा करता रहा हूँ, उनसे गाइडलाइन लेता रहा हूँ, उन्होंने मेरे पे उतना एतमाद किया और मुझे भरपूर मौका दिया। इस वजह से मैं समझता हूँ कि मैं बासानी से आपको बूस्टअप मिला, आपको सपोर्ट मिलती है? जी, सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल ठीक है। DPO साहब से बात करते हैं। DPO ननकाना सरदार मवारन खान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की डिटेल्स तो सारी हमने आपको बताई और दिखाई भी। मवारन साहब ने अपने IO की ये जिम्मेदारी लगाई कि चाहे ये 17 साल पुराना केस है, लेकिन मुझे ये लोग अरेस्ट चाहिए जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत की दास्तान को रकम किया है। मवारन साहब से डिटेल्स तो नहीं, लेकिन इस केस के हवाले से हम इतना ज़रूर जानेंगे कि इतने पुराने केसेस जिनको मुल्जिमान और लोग ये समझते हैं कि शायद केस अब बंद हो गया है, ऐसा नहीं है। कानून की नज़र में वो ताज़ा ही रहता है जब तक मुल्जिम कानून की गिरफ्त में नहीं होता। मवारन साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत पुराना केस, उसको बाकायदा ट्रेस किया। जी एक्चुअली जी जो पुलिस का सिस्टम है जी, इसमें अगर कोई भी एक चीज़ जो रजिस्टर हो जाती है, जब एक केस रजिस्टर हो जाता है तो उसको हम लीगल प्रोसीडिंग्स उसकी करते हुए कोर्ट में सबमिट करते हैं। सम टाइम आपने सुना होगा नामुकम्मल चालान के सबमिट कर दिया जाता है। नामुकम्मल चालान यानी हमारी फाइनल जो केस डायरी होती है उसको करके एक केस को प्रिपेयर करके प्रोसिक्यूशन के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो पार्च्ड रहता है। वो नामुकम्मल इसीलिए होता है कि उसमें या तो कोई मुल्जिम मिसिंग होता है या कोई और डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी होते हैं वो मिसिंग होते हैं जी। तो जहाँ मुल्ज़िम मिसिंग होते हैं तो फिर उनको इश्तिहारी करार दिया जाता है और जी हाँ POs हो जाते हैं जी। फिर उनकी एक लॉ के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं कि उनकी एट टाइम्स जो उनके एसेट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है वो डिटैच की जाती है, गवर्नमेंट के लिए अटैच की जाती है गवर्नमेंट रेडी में। सो हम नॉर्मली इस प्रोसेस से गुजरते हैं। ये वाला जो केस था या इस जैसे दूसरे केस, जब हम यहाँ आए ऑफिस संभाला तो हमने देखा कि ऐसे केसेस जो कि अनअटेंडेड एट टाइम्स, क्योंकि कुछ टाइम गुजरता है पुलिस के और डेली की फायर फाइटिंग एक जी बिल्कुल जॉब है, तो फायर फाइटिंग में आप इतने बिजी होते हैं कि एट टाइम्स जो आर्काइव्स का हिस्सा बन जाती हैं चीज़ें तो अनअटेंडेड रह जाती हैं। तो हमने उनको टेकअप किया, उन सारे केसेस को देखा। एक हमने एक मुहिम चलाया कि जी जितने इश्तिहारी जो मुल्ज़मान हैं उनको ट्रेस किया जाए, उनको देखा जाए। तो इस केस में हमें बड़े पॉजिटिव वो मिले, एक लीड मिला और उससे हम ये एक्चुअली ये मॉडर्न डे की टेक्निक्स जो हैं
बचपन से सरदार मवारन खान साहब हम ये सुनते आ रहे हैं टीवी ड्रामाज में, मुख्तलिफ ब्रेकिंग न्यूज़ में कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, लेकिन आज की कहानी से ये 100% श्योर हो गया कि वाकई कत्ल सालों बाद भी नहीं छुपता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कत्ल नहीं छुपता, बल्कि कोई जुर्म नहीं छुपता। एंड नो वन गोज स्कॉट फ्री। बिल्कुल सही। हम एट टाइम समझते हैं कि शायद ये मुसीबत हमारे टल गई है, वो टली नहीं होती, वो थोड़ी डिले होता है। जैसे एक वो हमारा प्रोवर्ब भी है, हमारा एक कन्वेंशनल विजडम है कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो अल्टीमेटली आपने जो जुर्म किया होता है उसको आप फेस करते हैं, मकाफात अमल इसी का नाम, यू हैव टू फेस इट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, जैसे कि आज की कहानी आपके सामने है कि अगर किसी लड़की को कोई आदमी पसंद है, कोई लड़का पसंद है, तो उसका जायज़ और इस्लामिक वे है निकाह। और इस लड़की ने भी अपना निकाह ही वहाँ करवाया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो शौहर इसके सर पर सलामत न रहा और इसको इसी के भाई ने बेवा कर दिया, जो कि सरासर गलत है। आज वो भाई कानून की गिरफ्त में है। एक साथी को 25 साल की सज़ा हुई और अब बाकियों को कितनी सज़ा होती है ये भी आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।